अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती बम धमाका हुआ है जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 11 जनवरी की शाम तालिबान के विदेश मंत्रालय के बाहर यह धमाका हुआ। सूत्र कहते हैं जिस समय यह धमाका हुआ उस वक्त तालिबान और चीनी अधिकारियों के बीच बैठक हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के बाहर विस्फोट और गोलियों की आवाजें सुनाई दी। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी ने कहा कि आत्मघाती हमलावर ने मंत्रालय के पास ही खुद को उड़ा लिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। खान और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों और एक चीनी कंपनी ने अमो नदी के तेल क्षेत्र के दोहन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पहले साल में कंपनी $15 करोड़ का निवेश करेगी और अगले 3 साल में यह निवेश बढ़कर $54 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से यह धमाका हुआ वो ये बताता है कि संभावित आईएसआईएस के गुट ने चीन और तालिबान को यह चेतावनी दी है कि वो अफगानिस्तान में आकर अपना बड़ा नुकसान करेगा। इससे पहले इसी महीने काबुल में सैन्य हवाई अड्डे पर विस्फोट हुआ। काबुल में सैन्य हवाई अड्डे के मुख्य द्वार के पास हुए इस विस्फोट में कई लोग हताहत हुए। इससे पहले 12 दिसंबर को काबुल के शहर नवा इलाके में होटल को हमलावरों ने निशाना बनाया। इस होटल को चाइनीज होटल कहा जाता था क्योंकि यहाँ वरिष्ठ चीनी अधिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 18 लोग घायल हो गए। हमलावर होटल के अंदर गोलियां चलाते हुए घुसे थे। माना यह जा रहा था कि हमलावर होटल के अंदर मौजूद लोगों को बंदी बनाना चाहते थे, यानी कि एक तरीके से तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाने वाले चीन को वो एक तरीके से संदेश देना चाहते थे कि यहां आओगे तो मारे जाओगे, और अगर वो चीनी नागरिकों को बंदी बना लेते तो उन्हें इसका बड़ा फायदा मिल सकता था। तालिबानी सुरक्षा बल घटनास्थल पर उस दौरान पहुंचे और फिर वहां उन्होंने हमला करके हमलावरों को ढेर कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में वापसी के बाद से सुरक्षा में सुधार का दावा करता है, लेकिन कई बम विस्फोट और हमले हुए हैं जिनमें से कई का दावा इस्लामिक स्टेट समूह के लोकल चैप्टर ने किया है। ऐसे में अभी जिस तरीके से फिर से निशाना बनाते हुए तालिबान और चीन की बैठक के दौरान यह हमला हुआ, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले और भी ज्यादा अफगानिस्तान में बढ़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।